प्रदेश के सबसे पिछड़े जिला मेवात में महाठगों ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जिला पुलिस की माने तो इन महाठगों ने करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। देश भर में है कि मेवात के साइबर ठगों से निपटने के लिए पूरे प्रदेश की साइबर तंत्र एक हो गया है। पुलिस ने गत अप्रैल माह में पकड़े गए करीब 125 महाठगों से पूछताछ के दौरान कई वारदात उगलने से यह कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस की माने तो पूरे देश भर में 28,000 मामले इस तरह के मेवात से जुड़े हुए हैं। इन महाठगों ने करीब 28,000 मामले ट्रेस किए गए हैं जो इन्होंने वारदात में अंजाम दिए हैं। उसके बाद ही उनको पकड़कर पुलिस रिमांड में उनसे उगाही की जा रही है कि उन्होंने क्या क्या वारदात को अंजाम दिया है और प्रदेश की 42 आईओ साइबर क्राइम के इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बुधवार को एसपी वरुण सिंगला ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। वो 20,000 सिम हमने साल भर में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को शेयर की थी और वो हम हर महीने की एक्सरसाइज है हमारी और वो हर महीने हम इस तरह के सिम जो कि बाहर की आईडीज़ पे हैं हम उनको बंद करवाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन भी के पास से भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो भी है कि कई लाखों में उन्होंने सिम जो है वो फर्जी सिम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर उन्होंने बंद करवाई है। रखते थे, इसमें कोई भी बैंक इन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ये ऑनलाइन ही इन बैंक्स को खुलवाते हैं, इन बैंक अकाउंट्स को खुलवाते हैं। जो सिम बरामद हुए हैं उसमें कुछ तो हरियाणा के ही सिम एक्टिवेटेड हैं जो इन्होंने खुद के नाम पे या अपने जानने वालों के नाम पे लिए हुए हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर मैक्सिमम सिम एक्टिवेट हुए हैं। इसके विषय में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो जो जिन्होंने सिम एक्टिवेट किए थे उनकी भी इसमें भूमिका को हम लगातार इसमें चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो नूह में चल रहा था उसकी हमने धरपकड़ की है और उसके तार अलग किए हैं और इसके अंदर इनकी पूछताछ में जो इनके अन्य सहभागी एक्यूज थे करीब 250, जिसमें से राजस्थान और यूपी के भी कुछ 40 एक्यूज़ हैं और 200 के करीब जो एक्यूज़ हैं 210 के करीब एक्यूज़ वो हरियाणा के हैं। ये इसमें नामित आरोपी हो गए हैं जिनकी हम धरपकड़ करने के लिए हमारी टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और ये अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो इस पूरी जो मैसिव ऑपरेशन जो हमने चलाया था इससे साइबर क्राइम की जो नेक्सस था उसको हमने नूह में ब्रेक किया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें जो साइबर के एक्टिविटी में थे वो अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं और उनकी हम लगातार धरपकड़ करने में प्रयासरत हैं। थैंक यू। तो सर ये क्रिमिनल्स जो हमारे जो हरियाणा के 200 के करीब मैं बता रहा हूँ वो इसलिए आए हैं ज़्यादा बिकॉज जो हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं वो हरियाणा के पकड़े हैं, उनके सह आरोपी भी हरियाणा के होने वाजिब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ही ये मेवात में ही ज़्यादा है। इस प्रकार के क्रिमिनल्स जैसे और अन्य गाँव के अंदर रेड नहीं हुई जिसके अंदर उसके अंदर भी क्रिमिनल्स हैं और जो अन्य राज्यों में जो गांव हैं जहां पर क्राइम हो रहा है वहां पर भी क्रिमिनल्स इस प्रकार के हैं। तो ये क्रिमिनल्स की संख्या हमारे इससे ज़्यादा है बिकॉज हमारे ही क्रिमिनल पकड़े गए हैं और उनके सह आरोपी उन्हीं के गाँव के लड़के हैं, तो इसीलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। जहाँ तक बात है उनकी पढ़ाई लिखाई की तो हमारे उसमें एनालिसिस में 9 एक्यूज को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी, इसलिए मैंने कहा मोर देन 90% जो है वो 10th या 10th से बिलो की पढ़ाई लिखाई है। जहाँ तक इनकी बात है साइबर क्राइम करने की तो मैंने आपको बताया कि 28,000 कंप्लेंट्स में इनका लिंक मिला है जिसमें 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सभी जगहों के उन्होंने विक्टिम्स को इसमें ठगी करी है। इनकी जो इम्प्लीकेशन है वो नेशन वाइड है। तो ये अलग अलग प्रोटेक्स्ट पे अपनी एड्स को अलग अलग एरिया में फ्लैश करते हैं और उससे ये ठगी करते हैं। इसको रोकने के लिए हम पहले से भी प्रयासरत थे। हमें मालूम है कि इनकी मेजर सप्लाई चेन सिम है, बैंक अकाउंट्स हैं, इस पर हम लगातार सिम पहले भी हमने फर्जी सिम भारी संख्या में हमने बंद करवाए हैं। 20,000 से अधिक हमने सिम एनालिसिस करके अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस के हिसाब से हमने गत 1 वर्ष में हमने बंद करवाए हैं। DOT भी अपनी तरफ से इस पर काम कर रही है और वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस प्रकार के सिम को ब्लॉक कर रही है। अकाउंट्स के लिए भी हमारी लगातार बैंक से मीटिंग हो रही है, जिससे कि उनके KYC नॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना और उसके लेवल पे चेक करना कि कौन से फर्जी अकाउंट्स या किसी को धोखा देके खुले हुए हैं। इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस और सभी एजेंसीज़ जो हैं उसमें खासतौर पे पुलिस की बात कहें तो इसके लिए लगातार प्रयासरत रही हैं और एक्शन ऑन द ग्राउंड इतने बड़े स्केल पे छोटी रेड्स हम हमेशा से करते आ रहे हैं, पकड़ते भी रहे हैं और हमारे क्षेत्र में दूसरे जगहों की पुलिस भी आके कार्रवाई करती रही है। लेकिन एक साइमल्टेनियस रेड इस बड़े लेवल पर करके साइबर क्रिमिनल का जो नेक्सस है उसको एक बड़ी चोट पहुंची है और यही तरह की रेड हमारी आगे भी भविष्य में भी रहेगी और जो क्रिमिनल्स हमारे पेंडिंग है उसकी हम धरपकड़ लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आई एम श्योर कि ये नेटवर्क दोबारा यहाँ पर नहीं पनपेगा। सर आपने अगर आपको मेरी खबर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और खबर को व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य ग्रुप पर शेयर करें।